नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 राहु का राशि परिवर्तन किन किन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, आपको कहां पे सावधानियों की जरूरत है। ज्योतिष वेदांग चक्षु है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है और आपके जीवन के उन अनसुलझे हुए सवालों को सुलझा सकता है। बस जरूरत है एक अच्छे ज्योतिषी की। एग्जाम्पल, अगर आपके मेन गेट में एक सुंदर सा लॉकर लगा हो, ताला लगा हो और चाबी के गुच्छे में बहुत सारे चाबियां हों, अगर आपको उस चाबी का ज्ञात होगा किस लॉकर में लगेगी कौन सी चाबी, आसानी से आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो सारी चाबियों को आप चेक करेंगे और कई बार होता क्या है कि चाबियों को लगाते लगाते ना लॉक ही मिस हो जाता है, चाबी ही मिस हो जाती है। ऐसे कंडीशन में या तो आप ताला को तोड़ते हैं या आपको अपने ही मकान से बाहर रहना होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि राहु किन किन राशि के जातक का भाग्य का ताला लगेगा और जिसकी चाबी मिस हो सकती है। इसलिए आपको सोच समझ करके चाबी लगाने की जरूरत है, जिससे आपके इस वर्ष में कई सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे राशि के जातक हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। राहु का वास्तविक स्वरूप तो आप सब समझते ही हैं। राहु एक छाया ग्रह है। राहु की जो दशा होती है 18 वर्ष की होती है। अगर आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल रही, अंतरदशा चल रही, सूक्ष्म या प्राण दशा चल रही, प्रत्यंतर दशा चल रही, तो उन दशाओं में राहु से रिलेटिव आपको कष्ट हो सकता है। और कई बार जीवन में आपने अनुभव भी किया होगा, अथक प्रयास करने के बावजूद भी कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, किसी पेड़ की छाया में, किसी वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा आप लगाते हैं, पौधा नहीं चलता है, सूख जाता। अथक प्रयास, अथक सेवा करने के बावजूद भी पौधा नहीं चलता, सूख जाता है। क्यों? राहु एक छाया ग्रह है। तो उस छाया प्लैनेट्स का प्रभाव इन राशियों पे इस प्रकार से पड़ने वाला है, जिनसे आपको बचने की जरूरत है। राहु का उपाय करने की आवश्यकता है। शायद आप इस छाया प्लैनेट से बच सकते हैं, अदरवाइज इस वर्ष में समस्या आपकी बढ़ सकती है। इनका प्रभाव किस किस भाव पे पड़ेगा, आप चाहें तो नोट कर लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु बहुत अच्छा नहीं होगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु बहुत अच्छा नहीं होगा। एक तो कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव तो चल ही रहा। दूसरा अगर देखूं तो इस वर्ष में राहु का राशि परिवर्तन भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए राहु और शनि का दोनों का उपाय आपको विधि विधान पूर्वक विधिवत अपने घर पे करना चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण से आपको करवाना चाहिए। राहु से संबंधित दान, राहु से संबंधित जाप, शनि से रिलेटिव दान, शनि से संबंधित जाप करवाना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो शनिवार के दिन राहु और शनि का सरसों के तेल का या तिल के तेल का छाया दान करें। एक काजल या सुरमा की डिब्बी या थोड़ा सा ऊन दान कर सकते हैं। राहु की शांति भी आप करवा सकते हैं। इन राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस वर्ष में कष्ट ज्यादा होगा, जो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट बुरा पड़ेगा, जिसके चलते अगर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव ज्यादा था, वो तनाव बढ़ सकता है। अगर आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आपको उदर रोग से संबंधित यानी पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है।
यानी खान पान पे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपको थोड़ा सा इस समय को, इस वर्ष में सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं, तो अपने पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या आपके पार्टनरशिप में सामने वाले को कोई कंफ्यूजन है तो उसको आसानी से बैठ करके समय रहते टालिएगा नहीं। कई बार क्या होता कि चलो कल इस बारे में चर्चा करेंगे, 2 दिन बाद चर्चा करेंगे। होता क्या कि जितनी वो समस्या बढ़ती, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ना, उसी प्रकार से समस्याएं आपकी विकट बन जाती हैं और फिर उसका समाधान करने का हम प्रयास करते तब तक धागे की रील ना उलझ जाती। यानी समय ना लेकर के इमीडिएट, जैसे ही आपको कंफ्यूजन लगे तो इमीडिएट उसकी शांति कर लेना चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो अपनी पत्रिका का आप संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी पत्रिका में कौन सी दशा चल रही, किन दशाओं के कारण अभी आपके जीवन में इस प्रकार से समस्याएं चल रही, इनका सटीक समाधान क्या है। आप मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी ले सकते हैं और उनका समुचित उपाय भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।